बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौमान अहमद है और आज हम सेकंड ईयर का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ आए हैं। तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, हेलोजन का मतलब क्या होता है। जो हेलोजन है ना, ये X2 को कहते हैं और X2 में कौन सा आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टीन। कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टीन। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 7 है। ठीक है, तो हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या तो आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह दें या आप रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। तो आप दोनों डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन या रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है हेलोजन का, आपको पता है ना, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन हम इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ऐसे लिखते हैं कि फ्लोरीन इज मोर reactive than chlorine, chlorine is more reactive than bromine and bromine is more reactive than iodine। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर we are not going to use fluorine, हम फ्लोरीन को यूज नहीं करते, हम आयोडीन को यूज नहीं करते। उसकी रीजन क्या है। पहली बात यह है कि इसकी दो बातें याद रखना। एक तो ये कि बहुत वायलेंट रिएक्ट करता है, विगरस रिएक्शन करता है, विगरस रिएक्शन होता है, बहुत जल्दी फास्ट रिएक्शन करता है। और ये जो है ना, इसकी भी दो बातें हैं। एक तो ये कि बहुत स्लो है, दूसरा इसका जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। इसका जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल है। तो ये दो बातें याद रखना। तो इसलिए हम ओनली क्लोरीन और ब्रोमीन को ही हेलोजिनेशन के अंदर यूज करते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई है, ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट है। वो नोट क्या है कि एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ हेलोजन यूज। कितना हेलोजन आप यूज कर रहे हैं ये डिपेंड इस चीज करता है कि वो रिएक्शन किस तरह होगा। दूसरा, हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक तो याद रखना कि ये डिफ्यूज सनलाइट के अंदर होता है, ठीक है, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर होगा। ये दो बातें। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर आपका क्या होगा बेटा, हाई टेम्परेचर। तो ये तीन कंडीशन है जिसके अंदर हेलोजिनेशन का रिएक्शन पाया जाता है जी। अब इसके बाद आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म जो है उसके 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, इनिशिएशन, जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है। दूसरा है प्रोपेगेशन, जो कि 2 स्टेप होता है, और टर्मिनेशन, जो कि 3 स्टेप रिएक्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म के 3 स्टेप है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन पहला स्टेप का एक स्टेप है, यानी पहला जो रिएक्शन है, जो टाइप है, उसका एक स्टेप है। जो दूसरी टाइप है उसके 2 स्टेप है, और जो थर्ड टाइप है टर्मिनेशन, वो उसकी क्या है, 3 स्टेप है। यानी ये किसी भी रिएक्शन के ये 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। रिएक्शन ऑफ अल्केन्स आर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जितने भी अल्केन के रिएक्शन होते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे ही लागू होते हैं। जब हम ये केमिकल करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो उस पे ये लागू होते हैं। अब हम इसका एक केमिकल रिएक्शन एग्जांपल के तौर पे करेंगे। अब हम आएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के जिस तरह के 3 स्टेप मैंने बता दिए कि पहला स्टेप इनिशिएशन है, दूसरा प्रोपेगेशन है और तीसरा टर्मिनेशन है। तो इनिशिएशन का 1 स्टेप है, प्रोपेगेशन के 2 स्टेप है और टर्मिनेशन के 3 स्टेप है। यानी पहले स्टेप का, यानी आपके पास जो पहला प्रोसेस है इनिशिएशन, इसके 1 स्टेप है, पहले का 1 स्टेप, दूसरे के 2 स्टेप, तीसरे के 3 स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट करिए, मेरे पास एक रिएक्शन है, ये मीथेन है। जो जिस रिएक्शन में लिखा हुआ है कि मीथेन का रिएक्शन आपने ब्रोमीन के साथ करना है, ये ठीक है। तो मीथेन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन क्या करेंगे, तो जब ये डिफ्यूज सनलाइट के अंदर होगा तो बेटा एक मीथेन आपस में जब भी ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो इनसे कार्बन टेट्राब्रोमाइड और HBr बाय प्रोडक्ट बनेगा। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब और से देखें, इसकी 3 स्टेप है, ये मैंने दोबारा लिख दिया, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले ये ब्रोमीन होगा, ये ब्रेकअप होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जिसकी वजह से ब्रोमीन पे एक डॉट प्लस दूसरे ब्रोमीन पे भी डॉट आ गया, यानी ये आपके पास रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये वाला रेडिकल जो है ना, वो CH4 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ये वाला देखें, ये CH4 को मैंने लिखा हुआ है, तो ये यहां से HBr बना लेगा और CH3 के ऊपर डॉट आ जाएगा। CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा, डॉट, और यहां से क्या होगा, HBr बन गया। ये
दूसरा स्टेप क्या होगा बेटा, ये जो CH3 है ये दोबारा Br2 पे रिएक्ट करेगा, देखिए Br2, तो ये इसके साथ CH3Br बना लेगा, CH3Br प्लस अब Br के ऊपर क्या आ जाएगा, एक डॉट आ जाएगा। इसका मतलब है ये रेडिकल, यानी स्टेप 2 के अंदर क्या हुआ, देखो स्टेप 1 में क्या हुआ, ब्रोमीन के 2 रेडिकल बन गए, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर क्या हुआ, वो जो एक रेडिकल था उसने CH4 पे रिएक्ट किया और उससे मीथाइल पे एक क्या आ जाएगा, रेडिकल आ गया। ये जो मीथाइल है ये Br2 पे दोबारा रिएक्ट करके HBr बना देता है, ठीक है, CH3Br, ठीक है, और एक Br पे डॉट लग जाए। यानी स्टेप 2 में 2 बातें याद रखनी। स्टेप 2 में क्या होता है, CH3 पे डॉट है और Br पे डॉट है, ये दोनों डॉट आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी CH3 एक और CH3 के साथ, देखो तो ये दोबारा यहां पे आके बॉन्ड दोबारा बना लेंगे, तो इससे क्या बनेगा, CH3 जिसको ईथेन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर Br डॉट और Br डॉट ये भी आपस में रिएक्ट करके देखो इसमें टूटते हैं और इसमें ज्वाइन होते हैं, तो ये Br और Br बन जाएगा। और अगला स्टेप में क्या होगा, यहां पे भी एक आपस में CH3 और Br भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो ये CH3 और Br बनेगा। ये ईथेन है, ये ब्रोमीन है, और ये थर्ड वाला जो है ना ये मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है, कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म है, उसके 3 स्टेप है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप जब पेपर पे आए तो आप इसको इसी तरतीब से लिख सकें। अस्सलाम वालेकुम।